रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रशासनिक अमलों के साथ मिलकर जिले के जनपदों के साथ किया सौतेला व्यवहार। सांसद और सीओ द्वारा पंचायतों की स्टेट फंड के राशि वितरण में मापदंडों की अनदेखी। अपने खास जनपदों और पंचायतों के लिए खोल दिया पिटारा, बाकी को खाली हंडी। 37 निर्माण कार्यों के लगभग 17 करोड़ में गंगेव के 60% यानी 22 और सिरमौर के 35% यानी 13 कार्य बाकी, लगभग शून्य के बराबर। सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा, मात्र गंगेव और सिरमौर के ही सांसद है जनार्दन मिश्रा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के एक कारनामे ने उनके कार्यों को लेकर एक बार पुनः सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट फंड के माध्यम से जनार्दन मिश्रा ने 37 निर्माण कार्यों की स्वीकृत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सौरभ संजय सोनवड़े और प्रभारी कलेक्टर के माध्यम से करवाई है, जिसमें बताया गया है कि इन 37 निर्माण कार्यों के लिए कुल 16 करोड़ 83 लाख 23 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें गंगेव जनपद के लिए सर्वाधिक 60% यानी 22 निर्माण कार्य, सिरमौर जनपद के लिए 35% यानी 13 निर्माण कार्य और रीवा एवं रायपुर करचुलियान जनपद के लिए मात्र 2-2% यानी एक निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं बताया गया है कि नगर निगम क्षेत्र के लिए कुल 19 करोड़ के 14 निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। क्या कमीशन एक बड़ा कारण है जिले के अन्य जनपदों के साथ सौतेला व्यवहार? सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने कहा है कि सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा रीवा जिले के 9 जनपदों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि रीवा सांसद ने मात्र उन्हीं पंचायतों और जनपदों को राशि उपलब्ध करवाई है जो उनके चहेते हैं और किसी न किसी तरह से उन्हें लाभान्वित करते हैं। शेष जनपद जैसे नई गढ़ी, जवा, मऊगंज, हनुमाना और तेउथर जनपदों को उक्त 37 निर्माण कार्यों में से कोई भी निर्माण कार्य के लिए किसी भी प्रकार की राशि आवंटित नहीं की गई है, जिसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या रीवा जिले में मात्र गंगेव और सिरमौर जनपद ही है जहां स्टेट फंड की 95% राशि आवंटित कर दी गई, और क्या शेष जनपद जैसे नई गढ़ी, जवा, मऊगंज, हनुमाना और तेउथर जनपद अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं जहां पैसे की कोई जरूरत ही नहीं? यदि सूत्रों की माने तो इस पूरे आवंटन में 20% तक कमीशन का खेल बताया जा रहा है। जिन पंचायतों ने यह कंडीशन पूरी की उन्हें भरी भरकम राशि मिल गई और जिन्होंने नहीं उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। अब यदि नगरीय क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित तौर पर नगरीय क्षेत्रों में भी विकास की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला स्वयं वहां से विधायक और मंत्री हैं और अपने प्रयासों से नगरीय क्षेत्र के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो सांसद जनार्दन मिश्रा क्या वही नगरीय क्षेत्र वाली 19 करोड़ की राशि का कुछ और हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं जैसे जर्जर आवागमन मार्गों के निर्माण, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नहीं कर सकते थे? बड़ा सवाल यह है कि अब यह देखना पड़ेगा कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए करोड़ों रुपए की इस राशि का उपयोग निर्माण एजेंसी किस प्रकार से करती है। जाहिर है जैसे कमीशन का खेल बदस्तूर जारी है, वैसे ही अपने चहेतों को भारी भरकम राशि का आवंटन करने के बाद वही कहानी यहाँ भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल निर्माण कार्यों को लेकर आवंटित की गई 95% राशि सिर्फ गंगेव और सिरमौर जनपदों को आवंटित किए जाने और शेष जनपदों को खाली हाथ छोड़े जाने पर सवाल खड़े होने लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। देखिए, अभी पिछले दिनों रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा कुछ निर्माण कार्यों के लिए संसद निधि से जो राशि और कुछ राशियाँ स्वीकृत की गई हैं स्टेट फंड के माध्यम से, और उसमें जो राशियाँ स्वीकृत की गई हैं उसमें हम आपको थोड़ा सा ब्यौरा देते पहले कि ये 37 निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत की है स्टेट फंड से, जिसमें 16 करोड़ 83 लाख 23 हज़ार कुल इस तरह से इसकी जो राशि है। और ये गंगेव जनपद के 22 निर्माण कार्यों के लिए, सिरमौर के 13, रीवा का 1, रायपुर करचुलियान का 1, इसी तरह से नगर निगम क्षेत्र के लिए भी इन्होंने 19 करोड़ के आसपास की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 14 निर्माण कार्य है नगर निगम क्षेत्र में। लेकिन अब आप इसमें समझ गए होंगे कि जो 37 निर्माण कार्य ग्रामीण स्तर के जनपदों के लिए, पंचायतों के लिए हैं, उसमें से 22 कार्य गंगेव, सर्वाधिक सिरमौर के 13 कार्य और रायपुर करचुलियान रीवा के 1-1 कार्य। लेकिन आप देखिए कि जवा, नई गढ़ी, तेउथर, मऊगंज और हनुमाना, इस तरह से 5 जनपदों को इन्होंने अछूता छोड़ दिया।
आखिर क्या वजह है कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने ये सौतेला व्यवहार किया कि मतलब ये 4 जनपदों में विशेष तौर पे गंगेय और सिरमौर के लिए 22 और 13 कार्य और अन्य के लिए बिल्कुल लगभग 0 के बराबर। तो ये चिंता का विषय है, देखना चाहिए कि आखिर भाई आप सांसद सिर्फ 2 जनपदों के तो नहीं हो, क्या खास था इन 2 जनपदों में। और नगर निगम के लिए तो वैसे भी नगरीय क्षेत्र तो फंड इतने ज़्यादा आते रहते हैं, तो आप प्रयास करते हैं कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण स्तर है, जहाँ लोगों के लिए रोड नहीं है, यहीं पे सभा पंचायत है, जहाँ नेवजिया गाँव में रोड आज तक नहीं है, इसके लिए कई बार लोग गुहार लगा चुके, मीडिया में भी बात आ चुकी। इसी तरह से सैकड़ों इस तरह से ग्रामीण अंचल के क्षेत्र है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक रोड नहीं बनी हुई है, उनके लिए आपने प्रयास नहीं किया। और आपने ये जो राशि स्वीकृत हुई उसमें सबसे ज़्यादा आपने गंगेय और सिरमौर जनपद को दे दिया और बाकी जनपदों को आपने कुछ नहीं दिया। तो आप संसद क्या सिर्फ गंगेय और सिरमौर के हैं? आप ये बताएं भाई, दूसरे जनपद भी तो हैं, नई गढ़ी यहीं पे पास में जनपद है गंगेय के, उसको आपने कुछ नहीं दिया। नई गढ़ी में भी बैकवर्ड एरिया है, वहाँ भी माइक्रो इरीगेशन का हाल आप देख रहे हैं, सिंचाई के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, सब पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अत्यंत चिंताजनक है और इसमें विचार किया जाना चाहिए कि आखिर क्या खास है आपका इस 2 जनपदों में और बाकी जनपद क्या आप दूसरे जनपदों के सांसद नहीं हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं।